राधा वल्लभ जी का। श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आपने कई बार एकांतिक वार्तालाप में कहा है कि स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण शरीर श्रेष्ठ है और कारण से तुरिया श्रेष्ठ है। महाराज जी, क्या तुरियावस्था ही जीव को आत्मबोध कराती है? भजन करते करते आत्मबोध का ही नाम तुरियावस्था है। कोई स्थिति ऐसी होती है जैसे सुषुप्ति में है ना, कोई स्फुरण नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, पर वो गाढ़ निद्रा में सोया हुआ तमोगुण का लक्षण है। और वो त्रिगुणातीत अवस्था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों से परे है और स्मरण रहित है। कोई भी स्फुरण नहीं, सत ना सत, अपने स्वरूप में जो तुरीय अवस्था है वो अपने स्वरूप में। जब तक स्मृति है तब तक वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं। स्मृति चिंतन का ही लोप हो गया, चिंतन शून्य। मुक्त पुरुष कैसा होता है? वो चिंतन शून्य, कोई चिंतन नहीं, न सत ना सत का, शांतम। वो शांत, जैसे घड़ी का सेल है चलो, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की मिनट में, घंटा की घंटा। ये होता है ज्ञानी पुरुष की स्थिति। और जो भक्ति की स्थिति होती है वो गाढ़ चिंतन, इतना गाढ़ चिंतन कि अपने प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। गाढ़ चिंतन भगवदाकार, और वो सत असत चिंतन शून्य, आत्मस्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष। जो अंतःकरण की अगर कोई भी स्फुरणाएं, शरीर की जो क्रियाएं, उनका वो किंचन मात्र करता नहीं होता। जैसे दूसरे शरीर में क्रियाएं हो रही, ऐसे उसके शरीर में हो रही। वो खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सूंघता हुआ भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। ना वो कोई क्रिया और ना वो कोई चिंतन। अब गुणानुगुण वर्तनते क्रिया हो रही, गुणानुगुण वर्तनते चिंतन हो रहा है। वो अचिंत स्थिति में स्थित है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जैसे गाढ़ नींद में नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता। अगर स्वप्न में आ जाए तो चिंतन शुरू हो जाता है, और जागृत में आए तो फिर और चिंतन शुरू हो जाता है। लेकिन सुषुप्त में चिंतन नहीं होता, ऐसे वो जागृत में चिंतन रहित होता है। कितना कठिन है स्थिति। एक सेकंड के लिए मन नहीं रुकता, चिंतन चल रहा ना, उसी को घसीट करके निरोध कर देना, चिंतन रहित कर देना, तब वो तुरीय अवस्था होती है। उसी और क्या, भजन में इतने सामर्थ्य है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। भजन से ही तो होता है। पहले सत चिंतन से असत चिंतन का त्याग हुआ, फिर सत स्वरूप में स्थित होकर सब चिंतन छूट गया। एक बार उड़िया बाबा जी मोहनपुर में विराजमान थे, तो कुछ भक्त लोग दर्शन करने गए, रो के चिल्ला के आके बोले बाबा तो पधार गए। ऐसी तो सब लोग भागे। अरे बोले ये नए नए लोग हैं, दर्शन नहीं किए इस स्थिति का। वो लोग रोज करते थे, मतलब 10-10, 12-12 घंटे पद्मासन में बैठे हैं, मक्खी अंदर से मुंह में जा रही, बाहर निकल रही, आंखें खुली, पलक नहीं झपक रही, नाड़ी देखो वो धड़कन नहीं, प्राण स्पंद, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, योगी की चरम सीमा। बिल्कुल मृत प्राय शरीर, ऐसे चेक करोगे तो नाड़ी नहीं मिलेगी, पलक नहीं झपकेगी। अब आंखें जैसे मुर्दे की नहीं खुली की खुली रहेगी, मुंह खुल गया तो खुल गया, बंद है तो बंद है। तो बाबा के 2 दांत ऐसे ऊपर थे तो प्राय मुंह खुल जाता था, ऐसा मृत प्राय, शून्य, एकदम सच्चिदानंद में। अब ये सब कठिन स्थिति है, कोई ऐसी थोड़ी होती है। ज्ञान की चरम सीमा, 8 भूमिकाएं ज्ञान की हैं। पहले प्रथम भूमिका में भोगों का तो त्याग करे, लोक परलोक के समस्त भोगों का त्याग। नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, वही सब दे देते। सोई जाने जय देव जनाई, वही अपना परिचय दे देते हैं। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है जी।